राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउसवाइफ बचत कैसे करें, पैसों की बचत कैसे बने घर की लक्ष्मी। लक्ष्मी जी के हाथों में अपार धन दौलत होती है ना, उसी तरीके से कैसे अपने घर में सुख समृद्धि बरकत लाए। क्योंकि देखिए, एक तरफ बढ़ती हुई महंगाई और दूसरी तरफ हमारी जरूरतें, हमारे शौक और हमारी इच्छाएं, ये तीनों चीजें। तो कैसे इन सबको मिला करके मेंटेन करके अपने घर का बजट बना करके रखना है। बजट बना करके रखना हमारे हाथ में होता है पूरी तरीके से, क्योंकि कमाने वाला खूब मेहनत करके भरपूर कमा करके ला करके आपको दे देगा। बट अगर आप बैलेंस बना करके नहीं चलती हैं इन सभी चीजों के बीच में, महंगाई के बीच में और अपनी इच्छाओं, शौक और जरूरतों के बीच में बैलेंस अगर बराबर नहीं बन रहा है, तो घर की आर्थिक स्थिति डवाडोल होती रहेगी, हमेशा ऊपर नीचे चलती रहेगी। आपको मानसिक तनाव रहेगा, क्योंकि घर में ना जब पैसों की बचत नहीं होती है, हमारा पैसा सही जगह पे यूज नहीं होता है, जरूरत के टाइम पे हमारे हाथ में पैसा नहीं होता है, तो फिर वही चीज होता है ना कि टेंशन होती है, आपसे मनमुटाव होने लगते हैं घर परिवार में, कलह कलेश सारी चीजें। क्योंकि जीवन के लिए पैसा रहना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। पैसा भी एक तरफ से घर में शांति का माहौल बनाता है। तो बचत करना बहुत ज्यादा जरूरी, खूब सोच समझ करके खर्चा करना चाहिए। किस तरीके से बचत किया जाए इस महंगाई के जमाने में? सबसे पहली वाली चीज देखिए, जरूरत और शौक के बीच में अंतर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जरूरत वाली चीजें जो है उनको पहले हम लोग लिस्ट में रखेंगे। जो शौक वाली चीजें हैं, जो हमारी इच्छा के ऊपर है, जो हमारा मन किया तो हमने ले लिया, उस चीज को लिस्ट में नीचे की तरफ हमें डालना है। पहले अपने घर का बैलेंस देखना है, जो जरूरत वाली चीजें हैं उनको हम पहले लेंगे। जो अपनी इच्छा से ले रहे हैं, अपने शौक से ले रहे हैं, शौक पूरा करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिंदगी एक ही है। तो छोटे छोटे शौक तो हमेशा ही पूरे करते रहिए, बाकी जो बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं, जो बड़े शौक हैं, उनको संभाल करके रखिए। जैसे ही लगे कि ठीक है, इस महीने ठीक है, सब ठीक ठाक है, अच्छा खासा सेविंग कर लिया है आपने, तो उन शौक को भी पूरा करिए, लेकिन हर हाल में पूरा करना है। बट ये ध्यान देना है कि कहीं गलत जगह पे ना लगे, क्योंकि शौक अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। तो शौक पूरा करने में इतना अंधा भी नहीं हो जाना है कि पता चले कि पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं, शौक ही तो पूरा कर रहे हैं ना। तो अपने शौक पे भी ध्यान दीजिएगा कि वो किस तरह का शौक है। शौक भी अच्छे ही रखना जरूरी है। शौक रखने से नहीं, उस पर भी ध्यान देना है किस तरीके का है, इस पे पैसा लगाया जाएगा तो ठीक रहेगा या नहीं। होता है ना कि कई सारे ऐसे शौक भी हमारे अंदर होते हैं जो हमें बर्बादी कर देते हैं। तो उस टाइप के शौक नहीं पालने हैं, अच्छे वाले पालने हैं। जिंदगी मिली है, खुश रहना है, इंजॉय करना है, छोटी छोटी खुशियों को कैच करना है, छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा करना है और सुकून से जीना है। तो जरूरत वाली चीजें पहले, बाकी जो मन कर रहा है छोटा 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 हमेशा करते रहेंगे। बड़े के लिए एक अच्छी सी प्लानिंग करके करेंगे, सेविंग कर लिया भरपूर, तो बड़ी वाली इच्छा भी पूरी कर ली जाएगी। तो जरूरत और इच्छाओं में अंतर समझिए, खूब सोच समझ करके खर्च करिए। पैसा बचाएंगे भी तो कल के दिन वो आपको ही काम आने वाला है। एंड सेविंग रहती है तो थोड़ा सा मन में सुकून रहता है। अच्छा बुरा टाइम जो भी आया उसके लिए खुद को प्रिपेयर करना होता है। वो बुरा टाइम क्यों बोला जाए अपने मुंह से, अच्छे टाइम के लिए होता है ना कि कभी कुछ अच्छा करना हो तो उसके लिए भी पैसे की जरूरत पड़ती है। कभी मकान खरीद रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, कुछ बड़ा सा फंक्शन आपने रख दिया, तो उन सब चीजों के लिए सेविंग तो जरूरी है ना। तो सुकून देता है, हमें रेडी रखता है कि कल के दिन कुछ पैसे की जरूरत रही तो हम अपनी तरफ से तैयार हैं। तो इस तरीके से जरूरत और इच्छाओं में अंतर समझ के हमें पैसे खर्च करने। दूसरी चीज, लिस्ट लेकर के ही शॉपिंग करनी है, चाहे आप ऑनलाइन कर रहे हो या ऑफलाइन कर रहे हो। ऑनलाइन भी हम लोग आजकल तो सारी चीजें घर पे आ जा रही हैं, बहुत आराम से आ जा रही हैं। ग्रोसरी का सामान हो गया, छोटी से छोटी चीज हमें मिल जा रही है घर पे। तो ये सुविधा तो अच्छी हो गई है, बट इसके चक्कर में पड़ के कहीं ऐसा नहीं हो कि आलतू फालतू चीजें भी मंगा ली जाएगी। चलो कौन सा कि बाहर जाना है, घर पे ही तो मंगाना है, ऑर्डर कर दिया आ गया, फिर उसको लेकर के पछताओ कि इतनी ज्यादा तो जरूरत नहीं थी, फिर क्यों मंगा ली। मतलब कि देख लिया ऐप में है ये चीज तो मंगा लिया, तो ये चीज नहीं करना है। या सस्ता देखा तो मंगा लिया, या होता है ना आजकल ऑफर में ज्यादातर गेट वन, सॉरी बाय वन गेट वन का ऑफर रहे, तो बाय वन गेट वन में तो ज्यादा ही नुकसान होता है। कई बार जरूरत नहीं भी होती है तो भी इस लालच में ले लेते हैं, एक लेंगे तो एक फ्री मिलेगा, फिर उस चीज का लेने का फायदा क्या कि उसकी जरूरत ही नहीं थी।
या फिर ऐसा हो कि एक ही चीज यूज करते करते दूसरी चीज एक्सपायर हो जाए, तो फिर उसका भी कोई फायदा नहीं। तो सोच समझ करके लिस्ट लेकर के बैठिए, चाहे आप ऑफलाइन भी कर रहे हो तो लिस्ट लेकर के जाइए। जो जो आपने सामान नोट कर रखा है वही चीज लेना है। हाँ, होता है कि सामने कोई चीज जरूरत वाली दिख गई तो वो ले लिया, तो वो अलग बात है। बट बिना लिस्ट के जैसे तैसे जो जो सामने दिख रहा है वो ले लिया, पता चलता है कि जिसकी जरूरत नहीं थी वो तो ले लिया और जिसकी जरूरत थी वो चीज भूल गए हम। तो लिस्ट जरूर रखना है। ये बचत करने का बहुत ही आसान तरीका होता है। इसमें दो चीज की बचत होती है, एक हमारा टाइम, दूसरा पैसा। टाइम की भी बचत, हमने लिस्ट रेडी रखा हुआ है, हमें क्या क्या लेना है सारी चीजें हमने सिलेक्ट कर ली और ले लिया। पैसे की भी बचत, हमने केवल जरूरत वाली ही चीजें ली हैं। तो ये दो चीजें हुई। तीसरी, किसी के बहकावे में आ करके और दिखावे में कभी भी पैसा खर्च मत करना। हम महिलाओं में ज्यादातर ये हैबिट होती है कि हम लोग किसी के बहकावे में भी आ जाते हैं या दिखावे में। मेरी फ्रेंड इतने का लाई, 5,000 का पर्स लाई, तो भैया मेरा तो 6,000 का होना ही होना। तो समझदारी किस में है, 6,000 का पर्स लेने में या 2,000 का पर्स ले लीजिए अपने घर के बचत को देखते हुए, अपने घर का बैलेंस देखते हुए, और 4,000 अपने पास रख लो, उस पर्स में डाल लो, सुकून से रहोगे। या फिर नहीं भी डाले तो उस 4,000 को किसी और चीज में खर्च कर लो, पर्स भी हो जाएगा, साथ में और भी चीजें हो जाएंगी। देखिए, खुशहाली उसमें है कि आप सुकून से हैं। ये मायने नहीं रखता कि आप 10,000 के कपड़े पहन रही हैं, क्या पता आप 1,000 रुपीज का ही कपड़ा पहन करके आपको सुकून मिल रहा हो, तो उसको ही खुशहाली बोला जाएगा, उसी को सुखी इंसान बोला जाएगा। अगर आप 1,000 का पहन के और आप सुकून से हैं तो आप सुखी हैं, आप खुश हैं। साइड वाले ने 10,000 का पहना है बट अंदर खलबलाहट है, किसी चीज की टेंशन है, कुछ तनाव है, परेशानी है, तो वो सुख नहीं है। एक तरह से ये भी मान लेते हैं कि ठीक है, साइड वाले का है बैलेंस, उतना उतना बजट है कि वो 10,000 का पहन रहा है, तो दिखावे में आकर हम भी क्यों 10,000 का पहने, हमारा बजट उतना नहीं है, हम 2,000 का ही पहनेंगे लेकिन खुश रहेंगे, सुकून से रहेंगे। दिखावे में आकर के अगर हमने 10,000 का पहन लिया और अंदर ही अंदर टेंशन चल रही है कि मैंने उनकी होड़ में आकर के ले तो लिए 10,000 के, बट मेरे तो पूरे घर का इस महीने का बजट ही बिगड़ गया, अब क्या होगा, इस महीने कुछ बचत नहीं हो पाएगी, तो फिर वो कपड़ा आपको सुकून नहीं दे पाएगा। तो हमेशा काम वो करें जो आपको सुकून दे, किसी के दिखावे में आकर के, किसी के बहकावे में आकर के। कई बार आपकी फ्रेंड ने बोल दिया अरे मैंने ये ले लिया तुम भी ले लो, पड़ोसन ने बोल दिया मैं ये चीज ले आई अभी तक तुमने नहीं लिया क्या, तुम भी ले लो। किसी की अगर कोई नई चीज आ गई तो उन्होंने ले लिया तो हमें भी लेना ही लेना है। रिश्तेदारों के यहाँ कुछ नया आ गया तो उन्होंने ले लिया तो मैं क्यों पीछे रहूं, मुझे लेना ही लेना है। बेशक मैं टेंशन में मरी जा रही हूँ लेकिन मुझे लेना ही लेना है। तो ये हैबिट बिल्कुल छोड़ दीजिए। आपके पास जो है, जितना है उसमें खुश रहने की आदत डालो, बचत करो, सुकून से रहो, खुश रहो। थोड़ा सा सस्ता पहन के ही अगर आपका मन खुश रहता है ना, आपकी घर गृहस्थी बहुत अच्छे से चल रही है, आपको सेविंग भी कर रही है, आपका हाथ केवल देने के लिए उठ रहा है, मांगने वालों में से नहीं है ना, तो आप खुश नसीब हैं। आपका जीवन बहुत सुकून भरा है, आप खुशहाल जिंदगी जी रही हैं। बाकी आप दिखावे के चक्कर में खूब महंगे महंगे प्रोडक्ट यूज कर रही हैं, ब्रांडेड कपड़े पहन रही हैं, अच्छे से मकान में रह रही हैं और अंदर ही अंदर आप खोखली होती जा रही हैं कि ये महीना तो जैसे तैसे निकल गया, अब अगले महीने का कैसे किया जाएगा, तो वो लाइफ कोई लाइफ नहीं है। तो हमेशा अपने सुकून को चुनो, पैसे पे मत जाओ, और बचत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो किसी के दिखावे में आकर के या बहकावे में कई बार होता है कि दुकान वाले भी बहका देते हैं, ये ले लीजिए आप पे, ये अच्छा लगेगा, महंगा है तो क्या हुआ, एक ही बार तो पैसा लगना है, ये सारी चीजें होती है, तो उनको तो भाई बेचना है तो वो तो बोलेंगे ही। तो किसी के बहकावे में नहीं आना है, बाय वन गेट वन फ्री के चक्कर में नहीं पड़ना है, हाफ रेट पे नहीं जाना है, सेल पे नहीं जाना है। जरूरत है तभी लेना है, नहीं जरूरत तो बिल्कुल नहीं लेना, जो हमारे पास है बहुत है। नेक्स्ट चीज हो जाती है, अपने घर का बैलेंस जरूर बनाएं, बजट जरूर रेडी करें, मुझे कितना खर्चा करना है, कितना बचाना है, ये चीज जरूर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पैसा आया तो खर्चा खर्चा तो आपने निकाल दिया, ये चीजें कर दी हैं, और बचत वाली चीज तो पता चलती है कि गायब ही है लिस्ट से। मतलब उसका ये होता है कि जितना आया उतना खाया पहना उड़ाया घूमा फिरा, बस मजे में है जिंदगी। तो ऐसा नहीं, बजट जरूर रेडी करें मंथ के स्टार्टिंग में, इस मंथ क्या क्या करना है, क्या क्या जरूरी है।
जो जरूरी है उसको हम कर लेंगे, जो है कि हाँ हमारी इच्छाओं के ऊपर डिपेंड कर रहा है या कई महीने से उस चीज को टाल रहे हैं बट इस महीने काम नहीं चल पाएगा उस चीज के बिना, तो उसको कर लें। और बचत वाली चीज जरूर साइड में रखें, इतना बचत करना है तो करना है। ऐसा नहीं कि जो आया बस खाया पिया और खत्म किया। तो बचत करने का एक ये भी तरीका होता है कि बजट अपने घर का जरूर बनाना है, इतना मुझे खर्चा करना है और इतना बचा के रखना है। आजकल ऑनलाइन पेमेंट की वजह से ना बहुत ज्यादा ये खर्चे वाली चीज थोड़ी सी ज्यादा हो गई है। पहले होता था कैश आता था हाथ में तो हम लोगों को लगता था कि इतना बचाना और इतना रखना, इतना यहाँ रखना। बट अभी ऑनलाइन हो गया, खर्चा भी कहीं करने जा रहे हैं, शॉपिंग के लिए भी जा रहे हैं तो ऑनलाइन ही पेमेंट कर रहे हैं, पैसा भी सारा ऑनलाइन ही आ रहा है। तो उसमें ज्यादा नजर में नहीं रह रही है वो चीज, बट थोड़ी सी समझदारी दिखानी होगी, अपने आप को कंट्रोल करना होगा कि मुझे केवल इतना ही खर्चा करना है। ऐसा नहीं है कि बैंक में है पैसा तो कोई नहीं, किए जा रहे किए जा रहे किए जा रहे, फिर मंथ के एंड में देखते हैं तो अरे मेरा बैलेंस इतना कम हो गया। तो ये सब चीजें पछताने वाली होती हैं। ऑनलाइन को सोच समझ करके अपना खर्चा करना है, बचत को पहले रखना है, जरूरत वाली चीजें बिल्कुल पूरी करनी है, अपनी इच्छाओं को भी पूरा करना है, शौक को भी पूरा करना है। सभी चीजों को मिला जुला करके चलना है, तभी आप कहलाएंगे घर की लक्ष्मी। इतना आसान नहीं है हाउसवाइफ होना और अपने घर के बजट को बना करके चलना, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। सबकी खुशियों का भी ध्यान रखना पड़ता है, अपनी खुशियों का भी ध्यान रखना पड़ता है, एंड साइड में कुछ बचा करके भी रखना पड़ता है। तभी आप परफेक्ट हाउसवाइफ बन पाती हैं। केवल खर्चा करने से, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लेना, अच्छा खा लेना पी लेना, ये सही बात नहीं होती। समझदारी दिखाएं, बचत जरूर करें। और सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट चीज, ये सारी चीजें आपने कर ली, जरूरत और इच्छाओं और शौक में अंतर भी समझ लिया, हमें जो जरूरी लगेगा वही करेंगे, लिस्ट बना करके हमने शॉपिंग कर ली, बहकावे में हम किसी के नहीं आए हैं, बजट हमने अपने घर का बना लिया है। लेकिन अब इन चारों चीजों पे एक चीज है जो इन चारों को पूरा करेगी, वरना आप सब कुछ करके थक जाएंगी, कुछ नहीं बचत होने वाला। और वो चीज है आप घर की लक्ष्मी हैं, तो आप हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें, संतुष्ट रहें, अपने आप में आनंदित रहें, तभी ये सारी दवाइयाँ काम आएगी। एक होता है ना कि 4-5 खुराक होती है, दवाई होती है, उन पे एक दवाई सबसे ज्यादा वो होती है। डॉक्टर भी कभी कभी बोल देता है इसको लेना बहुत ज्यादा जरूरी है वरना कोई भी दवाई काम नहीं करेगी। तो वैसे ही ये वाली टिप फॉलो करना सबसे ज्यादा जरूरी, वरना कोई भी दवाई काम नहीं करेगी, कोई उपाय काम नहीं करेगा। आप खूब बचत कर लीजिए, लेकिन अगर आप खुश नहीं रहती हैं, घर के माहौल को अच्छा बना करके नहीं रखती है, खुद को पॉजिटिव नहीं रखती है, घर में खुशहाल माहौल नहीं रखती है ना, तो सब बर्बाद हो जाएगा। तो आप खूब खुश रहिए, घर के माहौल को भी खूब अच्छा बना करके रखिए, खूब मन से अपने घर के काम करिए, शांत होकर के, खुशहाल होकर के, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए, मन को शांत रखिए, घर की लक्ष्मी हो, खूब खुश रहो। ये जो हम बोलते रहते हैं ना नौकरानी नौकरानी नौकरानी, उस वर्ड को तो एकदम पीछे रख दो, महारानी बोलो, लक्ष्मी बोलो खुद को। और आराम से खूब खुश होकर के, अपने आप में आनंदित होकर के, प्रसन्न होकर के अपनी घर गृहस्थी को संभालिए। घर का माहौल इतना सुंदर रखिए कि बच्चों का भी माइंड अच्छा रहे। बच्चे जो हमारी सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं, ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए अपने घर का माहौल बहुत ज़्यादा सुंदर बना करके रखिए, सकारात्मक रखिए, ताकि आप बच्चों को जो भी संस्कार दे रही हैं बच्चा उसको लेकर के आगे बढ़े। खूब महंगे स्कूल में आप एडमिशन करवा देती हैं, लेकिन अगर आपके घर का माहौल अच्छा नहीं है, आपका नेचर अच्छा नहीं है, आप हमेशा बच्चों से चिल्ला करके बोल रही हैं, घर में उल्टे सीधे शब्द बोले जा रहे हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो घर की बरकत तो जा ही रही, साथ में बच्चे भी बेकार हो जाते हैं, बच्चों को भी कोई संस्कार नहीं मिलता, चिड़चिड़े हो जाएंगे, उनका दिमाग काम नहीं करेगा कि आगे उनको क्या करना है। तो घर का माहौल अच्छा बना करके रखना आपके हाथ में है, आप खूब खुश रहें। आशा करती हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और शेयर करिएगा। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का खूब खूब धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।